हाँ जी, पढ़ चुके क्वेश्चन? सो ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो जैसे यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें और आपको नहीं पता है तो हम क्या मान लेते हैं, दैट यूनिफॉर्म स्पीड इज एस, जो भी है ना। फिर उसके बाद इफ द स्पीड हैज़ बिन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अभी वाली स्पीड कितनी है, एस है, मगर क्या होती अगर इससे 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, मतलब एस प्लस क्या होती 5। तो जितना भी समय पहले लगा था उससे क्या लगता सर, समय कम लगता। कितना कम लगता, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, मच ऑब्वियस है ना। तो यहाँ पर अभी क्या अवेलेबल नहीं है सर, उन्होंने हमको कुछ ऐसा दिया ही नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं। कौन कौन सी, कि ये जो डिस्टेंस है 360 किलोमीटर्स वाला, 360 है, हेलो 360 है ना, हाँ, ये जो 360 किलोमीटर ट्रैवल किया है हमारे व्हीकल ने, उसको ट्रैवल करने में जो समय लगा है क्या वो पता है हमें, नहीं। तो हमने समय मान लिया दैट इज t आवर्स, ठीक है। और क्या स्पीड पता है सर, उन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, हमें उन्होंने ये नहीं बताया कि वो क्या है। तो लेट अज्यूम दैट स्पीड इज s, मगर क्या सर, स्पीड विल ऑलवेज बी इन किलोमीटर पर आवर। अगर ये किलोमीटर में है, ये आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर है कि नहीं। सो लेट द स्पीड ऑफ, किसकी है, द स्पीड ऑफ ट्रेन बी s किलोमीटर पर आवर एंड it covers or travels how much, 360 kilometers in t hours। ये दो चीजें नहीं थी तो वो हमने ले ली है ना, ये s है, ठीक। अब जब ये ले चुके हैं तो क्या कर सकते हैं यहां पर, सर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हम जानते हैं, तो उससे क्या आ जाएगा सर, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। ठीक है, क्या होगा स्पीड इज, सर स्पीड इज s, डिस्टेंस इज 360 और अपॉन टाइम क्या है t आवर्स। पक्का, बिल्कुल श्योर। वापस से सर शुरुआत जो हमारी ट्रेन ने करी तो हमको बताया कि 360 किलोमीटर उन्होंने ट्रैवल किया, ना कितने समय में किया था वो दिया था और ना ही किस स्पीड से किया था वो दिया था। तो शुरुआत में हमने वो दोनों चीज़ें अज्यूम कर ली कि जो स्पीड है वो कितनी है, स्पीड इज s किलोमीटर पर आवर और जो टाइम टेकन है वो कितना है, दैट इज t आवर्स। तो इन तीनों चीज़ों के बीच में क्या कोई रिलेशन बन सकता है, तो हाँ बन सकता है। क्या है वो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग स्पीड है s, डिस्टेंस इज 360 और टाइम पीरियड इज t, इसमें कोई इश्यूज नहीं। मगर अगर कैसा होता, स्पीड कितनी हो जाती सर, थोड़ी बढ़ जाती, कितनी बढ़ जाती सर, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती, तो टाइम कुछ कम, कितना कम 1 है ना, मगर डिस्टेंस चेंज हो जाता क्या उससे, डिस्टेंस तो वही लगता है ना। सो व्हेन स्पीड इंक्रीजेस फाइव किलोमीटर पर आवर है ना, देन द न्यू स्पीड क्या होती, नई वाली स्पीड, बोलो जरा सर। s तो पहले से थी, 5 और बढ़ गए, दैट इज s प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। देन द टाइम टेकन बाय train to cover same distance, to cover same distance कितना हो जाता वो सर, पहले t लग रहा था है ना, जब आपका स्पीड बढ़ जाता है तो समय क्या लगता है, कम लगता है, ऑब्वियस रीजन है ना। तो 1 आवर अगर कम लगा है तो पहले जितना भी समय लगा था उससे अब 1 आवर क्या हो जाएगा, कम।
आप स्पीड बढ़ा लोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे ना, अदरवाइज तो सब स्पीड कम करके चलते रहते हैं अगर कम समय में पहुंचते तो, है कि नहीं? ये ज़्यादा अच्छा होता है, इससे एक्सीडेंट कम होते हैं। हाँ तो स्पीड बढ़ाने से क्या होगा, टाइम कम लगने वाला है। तो कितना कम लगेगा, तो उन्होंने कहा है कि सर 1 घंटा कम लगेगा, है ना, 1 घंटे पहले पहुंच जाएगी। सो दैट इज t-1। वापस से सर रिलेशन, वापस से यही वाले फॉर्मूले से वापस से अगर हम रिलेशन इन 3 चीज़ों में डालें, वापस से नया वाला स्पीड, नया वाला टाइम और नया वाला डिस्टेंस, पुराना ही डिस्टेंस, है कि नहीं? तो स्पीड अपने पास अब s+5 है, डिस्टेंस आज भी वही है, दैट इज 360, और डिस्टेंस के बाद टाइम कितना हो गया यार, t-1। बहुत बढ़िया सर, हाँ है ना? अब क्या किया गया है, देखो उन्होंने वहां पर क्या पूछा है, बताएं जरा क्या पूछा है उन्होंने, एट द एंड फाइंड द स्पीड, है ना? तो देखो 2 चीजें हैं, अगर आपको थोड़ा कम कंफ्यूजन करना है तो आप यहाँ से जैसे s का वैल्यू है 360/t, हम यहाँ से ले लें और कहाँ रख दें, यहाँ पे। जब इसके साथ कुछ कुछ करोगे तो पूरी इक्वेशन, चूंकि s की वैल्यू ये रखी है आपने 360/t, तो पूरी इक्वेशन क्या हो गई है सर, t हो गई। तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो भी काय में बनेगा, है ना? मगर जब सोल्यूशन आएगा तो काय में आएगा, सोल्यूशन t निकलेगा। फिर हमें वापस से उस t की वैल्यू यहाँ रखकर s कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट इज वन थिंग, कैन बी डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मगर इसके अलावा क्या भी किया जा सकता है सर, यहाँ t इधर ले जाइए, s नीचे ले आइए, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, तो हमारा रिलेशन हो जाएगा t इज इक्वल्स टू, अरे टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं ना आप, तो उसकी जगह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, t इज इक्वल्स टू 360/s, और अब t का वैल्यू कहाँ रख लेते हैं, यहाँ पे। तो वापस से इक्वेशन क्या में हो गई है, पूरी की पूरी s-मय हो गई है, और जब s-मय हो जाएगी तो इक्वेशन भी क्या में बनेगी, क्वाड्रेटिक s में, और s में बनेगी। तो जब सोल्यूशन निकलेगा तो डायरेक्टली किसका सोल्यूशन निकलेगा, s का, जो रिक्वायर्ड है। तो ये अपनी कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या इजी टू सॉल्व है ना? एक स्टेप भले ही लगता है, चलो मान लिया अगर आपने टी में बनाया है इस इक्वेशन को तो ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, साथ साथ आपको एक बार टी का वैल्यू रखकर एस कैलकुलेट करना पड़ेगा। मगर अगर ऐसा लगता है कि वो ईजी है तो गो फॉर दैट। आप मुझे बताएं आपको कौन सा सूटेबल लग रहा है, हम वो वाला करते हैं। कौन सा वाला, टी की वैल्यू, बिल्कुल श्योर। फिर वो कन्फ्यूजन तो नहीं हो जाएगा कि सर वो नॉर्मली काम करते तो अच्छा था, वही वैसे ही कर लेते, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं। वो वाला काम आप करके चेक कर सकते हो क्या, कैसे ही एस की वैल्यू डाल दें, श्योर। चलो तो हम इसको सिर्फ क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं एंड विल सॉल्व दैट। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग the value of s from equation 1 into इक्वेशन 2। थोड़ा बहुत इतनी डिटेलिंग अगर आपने नहीं लिखी ना बोर्ड एग्जाम में तो शायद से चल भी जाएगा। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, सर बाय यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 लिख सकते हैं, मगर ये आप करोगे वो बेहतर है। मैं अगर कर दूंगा तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि अरे कर क्या दिया। सोच के देखो, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद जब चैप्टर का ये पन्ना खोला, क्वेश्चन सामने देखा तो ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या कर दिया सबने, है ना। सो फॉर मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। मैं सबका वर्ड इसीलिए पूरा स्टेटमेंट बना बना के लिखता हूँ, क्या कि जब अभी समझ में आता है अच्छी बात है, बट रिविजन में भी तो वो सेंसफुल होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग कंप्लीट। अगर आपको लगता है तो द टाइम टेकन नाउ इतना करके भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। या द न्यू टाइम टेकन द इंक्रीज्ड स्पीड विल बी, ऐसा भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात आपके लिए नहीं है, आप लिख सकते हैं वैसा। क्लियर है ये? ओके, तो ये ध्यान रखेंगे हम, s का वैल्यू 360/t है। मेरे मन में कुछ ख्याल आ रहा है मगर मैं बोल नहीं रहा हूँ। हाँ जी, सो s की जगह हमने क्या लिखा बताएं, 360/t। हेलो, s की जगह 360/t प्लस 5 वैसा का वैसा इक्वल्स टू 360/t-1। ओके, अब सर वही परीक्षा का क्षण बार बार आके खड़े हो जाता है कि नहीं खुशी? हाँ सर हाँ जी। सो
एलसीएम लेना है वैसे तो, मगर हम लेते ही नहीं एलसीएम, हम लोग चालू काम करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है कि नहीं? हम तब तक टालते हैं जब तक टाला जा सकता है। सो 360 इंटू 1 करेंगे तो 360 प्लस 5 इंटू टी 5t, और अपॉन में क्या करें 1 इंटू टी इज t। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर 360 अपॉन t माइनस 1 वैसा का वैसे। और अब क्या करना पड़ेगा सर? अब वापस से एक बार दोनों साइड्स के बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है कि नहीं? सो दैट गोज इजी। सो सिस्टमैटिक लिखें, जल्दबाजी ना करें। पहले 360 प्लस 5t का मल्टीप्लाई करना है हमें किसके साथ? t माइनस 1 के साथ, और t का इसके साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 360t। ओके, 360 इंटू टी दैट इज 360t। मुझे ऐसा बताया किसी ने कि अब आता है हमको मल्टीप्लाई करना, अब ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट करके लिखने की जरूरत नहीं है ना? सो 360 का मल्टीप्लाई t के साथ 360t माइनस 360 का माइनस 1 के साथ कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 360। सर 5t इंटू टी प्लस ऑफ 5t स्क्वायर माइनस 5t इंटू माइनस 1 विल बी माइनस 5t, है ना? अच्छा, और वो 360 जो उधर है पराया है, इसे अपना बना लें, है ना? सो दैट इज माइनस 360t। ओके, बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल सही। सो 360t आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ से? सर सीक्वेंस में लिख लेते हैं, 5t स्क्वायर मैक्सिमम पावर, फिर माइनस ऑफ 5t और फिर माइनस ऑफ 360। हाँ या ना? क्या प्लस चाहिए तुझे? ओके, बढ़े आगे? ओके, मगर क्या सॉल्व करना शुरू करते हैं तो क्या अपन ऐसा कुछ दिखता है तो सर 5 कॉमन लेते हैं, जब निकल सकता है तो ले लेते हैं, है ना? 5 कॉमन निकालना मतलब सर पूरी इक्वेशन को कैसे डिवाइड करना? 5 से, है ना? सो इफ दिस कंप्लीट इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 5 दिस विल बिकम t स्क्वायर माइनस t माइनस, इसको 5 से डिवाइड करिए तो 5 7 जा 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, है ना? 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वो ढीठ है हमारे जैसा, उसको कुछ नहीं होता, है कि नहीं? सो दैट इज t स्क्वायर माइनस t माइनस 72 इक्वल्स टू 0। ओके, और अब अपने को समझ में आता है कि सर t 72 के ऐसे फैक्टर्स, 72 इंटू 1 है 72, 72 के ऐसे फैक्टर्स जिसका सब्ट्रैक्शन 1, है ना? तो क्या 8 9 से 72 होता है? ओके, सो थैंक यू फॉर, तू भी निकाल लेगी, अगले साल ही निकाल लेगी, सीरियसली, है ना? सो टी स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख लेते हैं 9 माइनस 8 टी माइनस 72 इक्वल्स टू 0। देखो मैं कोई कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ही नहीं करता, प्लस का होगा माइनस का होगा, हाँ सिर्फ अपने को ये वाला साइन देखना है, ये दोनों वैल्यू आइडेंटिफाई करना है, और वो जो सब्ट्रैक्शन है वो किसकी जगह लिखना है? इस कोफिशिएंट की जगह। जो प्लस का होगा वो माइनस का होगा, वो ऑटोमेटिक ब्रैकेट होने के बाद खुलने के बाद आ जाएगा, है ना? सो ब्रैकेट खोलें, टी स्क्वायर माइनस 9 इंटू टी 90, सर माइनस माइनस प्लस 8t एंड दिस इज माइनस ऑफ 72 इक्वल्स टू 0। इसमें से हमने कॉमन निकाला, क्या बचेगा भैया? t माइनस 9, और यहाँ से 8 कॉमन निकाला, क्या बचेगा? t माइनस 9 इक्वल्स टू 0। बहुत अच्छे, अब इसमें से वापस से t माइनस 9 कॉमन, और क्या बचेगा? t प्लस 8 इक्वल्स टू 0। या तो t माइनस 9 को 0 से इक्वेट करें, या तो t प्लस 8 को 0 से इक्वेट करें, तो t इक्वल्स टू 9 या फिर t इक्वल्स टू माइनस 8, है ना? वापस से लॉजिकल बात, सर टाइम कैन नॉट बी मेजर इन नेगेटिव। माइनस 8 आवर्स क्या होता है सर? कुछ नहीं होता माइनस 8 आवर्स, है कि नहीं? सो प्लस 9 आवर्स इज समथिंग, ठीक है? चलो घड़ी उल्टी घुमानी पड़ेगी सर उसके लिए, ठीक है नहीं? हाँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, हमको नहीं आता अभी ऐसा करते, तुम सीख जाओ तो बताने आ जाना। हाँ, सो t इक्वल्स टू 9, मगर वापस से क्या t निकालना था? नहीं सर, निकालना तो कुछ और ही था, दैट वाज यूजिंग, कौन सा इक्वेशन था बेटा वो? यूजिंग इक्वेशन 1। क्या था रे वो? s इज इक्वल्स टू 360 बाय
T. So S is equals to 360 by 9 and that is 9 4 से 36 40. काय में आएगा किलोमीटर्स की, किलोमीटर की जगह आवर क्या आएगा? ओके, किलोमीटर पर आवर। सर थोड़ा सा पढ़ के आओ। स्पीड काय में होती है? किलोमीटर पर आवर में होती है, ना किलोमीटर में होती है ना सिर्फ आवर में। ठीक है, तो सिर्फ फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्लो प्रॉपरली बनाए रखो तो सब चीज़ें हो जाती हैं। और एलसीएम ढंग से लो। एलसीएम पहले तो सीखो। लेने से पहले तो क्या करो, पहले तो सीखो और फिर एलसीएम लो, है ना। हर बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से काम नहीं चलेगा। ओके चलो, डन है, ये लिख चुके हैं, बड़े आगे। एक क्वेश्चन और हो जाएगा क्या?